जब मेरा टाइम गॉड का हुआ था और कन्फेशन रूम में बुला के मेरा क्लिप्स विप्स दिखाया गया था, मेरे फ्रेंड्स सब जो मुझे जानते हैं उनको मुझे प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं था। पर दिग्विजय ना ओपोनेंट के साथ बैठ के वाज लाइक नहीं ये ऐसे ही है, वो सब करने से मैं बहुत हर्ट हो चुकी थी। जितना भी मैंने उसको शो में ही सेल्फिश वेल्फिश सब कहा है, पर उसके अलावा ही आल्सो हैज अ वेरी नाइस साइड। बहुत फॉरगिविंग है। आप शिल्पा मैम की भी मैटर ले लो, उसमें भी कितनी बार उन्होंने उनको फॉरगिव करके एज अ फ्रेंड स्टैंड बाय किया है। 100% मैं कोई भी रिलेशनशिप में इनसिक्योर कभी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सिक्योर रिलेशनशिप्स हमेशा मिला है। बी इट अर्जुन, वो ही मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, पहला पति भी। लोग अच्छा ओके मुझे सपोर्ट करे, वो मुफ्त में फेम लेके चला गया घर पे बैठ के। तो मैंने यहाँ पे कोई कुछ भी प्रूव नहीं किया है ना, और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे इस हद तक खेलने के लिए दिया है, वही मेरे लिए काफी है और मेरे लिए वो मंदिर जैसा है। तो मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। Hi, I'm Shrutika here and you guys are watching IWM Bus. Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Shrutika with us. So firstly Shrutika, Hi. इतना करीब आने के बाद evict होना, is it emotionally hurt for you like? इतना करीब आने के बाद मैं एविक्ट हो गई, मतलब 8 दिन पहले, फिनाले के 8 दिन पहले। आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि इतना करीब आने के बाद अच्छा नहीं लगा। आप मुझे और देखना चाहते थे, फिनाले देखना चाहते थे, तो मुझे यही है ट्रॉफी। ओवर, मेरी जीत हो गई। पर श्रुतिका स्टार्टिंग में जब आप आई थी स्टेज पे तो काफी लोगों ने बोला, ऑडियंस ने प्रिडिक्ट किया था कि चूम श्रुतिका ये सब पहले इविक्ट हो जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था कि आप लोग इतना आगे जाओगे। तो जब ऐसा हुआ कि नाउ यू आर इन अ टॉप 10, तो हाउ वाज दैट फीलिंग जब अनाउंस हुआ कि नाउ दिस गाइस आर ऑन अ टॉप 10 ऑफ बिग बॉस कंटेस्टेंट्स? एक्चुअली मेरे लिए ना, हम इस बार 20+3 कंटेस्टेंट्स थे। 23 मुझे हिंदी में नहीं आता, ओके, तो हम 20+3 बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट्स थे और 90+6 दिन मैं अंदर थी। सिर्फ 8 दिन है फिनाले के लिए और बाहर आ गई। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं ऑफ कोर्स तमिलनाडु के लिए मैं वन ऑफ द फाइनलिस्ट रियल में बनना चाहती थी, बट अगर तमिलनाडु के लोग तो हमेशा मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे पता है वो प्यार मुझे मिल गया। पर यहाँ के जो लोग हैं वो भी बोल रहे हैं शी शुड हैव बीन द फाइनलिस्ट, एटलीस्ट गर्ल्स में ये बहुत स्ट्रांग थी। वो मेरे लिए ट्रॉफी से भी अभी बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि इतना प्यार, और अगर वो ऐसा फील करते हैं, अगर मैं फाइनलिस्ट तक पहुंच जाती तो इस बात का एहसास या मुझे पता ही नहीं चलता। करेक्ट। अगर क्योंकि मैं एक हफ्ते पहले निकल गई, सब बोल रहे हैं, अभी सोशल मीडिया ओपन करती है, व्हाई दिस एविक्शन, गर्ल्स में ये इतनी स्ट्रांग है, अपनी पॉइंट्स रखते हैं, ये वो करके। अभी इनका जो फीलिंग्स है ना, पब्लिक का फीलिंग, मुझे इस बात की एहसास और अहमियत मुझे और ज्यादा पता चल रहा है कि अभी तो मेरे लिए यही जीत है, सबसे बड़ा जीत है। आपको नहीं लगता कि आप ऑडियंस से और करीब आ गई है बिग बॉस के जरिए और काफी क्लोज कनेक्शंस हो गया है? क्लोज कनेक्शन बहुत, मतलब बिग बॉस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और मेरा पहला काम हिंदी लैंग्वेज में, काफी सुधार आया है। हाँ है नहीं ना, हिंदी श्रुतिका ओनली हिंदी। तो सो मच ऑफ लव, ठीक है, इतना प्यार एक इतनी बड़ी शो के द्वारा, वो भी पहला काम मेरे लिए ये है। तो मेरे लिए एंडोमॉल ग्रुप, कलर्स ग्रुप, जिन्होंने भी मुझे मेरे ऊपर विश्वास करके ये मौका दिया, क्योंकि बाकी सब लोग मोस्ट ऑफ देम घर के अंदर जो है ऑलरेडी प्रूव टू बी अ टेलीविजन पर्सनालिटी या बॉलीवुड में कुछ काम किया है। तो मैंने यहाँ पे कोई कुछ भी प्रूव नहीं किया है ना, और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रख के मुझे इस हद तक खेलने के लिए दिया है, वही मेरे लिए काफी है और मेरे लिए वो मंदिर जैसा है। तो मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी। शुक्रगुजार, अरे वाह, व्हाट अ हिंदी। श्रुतिका, अगर बात किया जाए आपके रिलेटेड, सबसे ज्यादा ये बात ज्यादा सबको अच्छी लगी है कि बैंकॉक, आप और अर्जुन इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए बैंकॉक को लेकर। वो देखो, अर्जुन को इतना लोगों ने ओपन हार्टली एक्सेप्ट किया है। उसको देखो ना, मैं यहाँ पे लड़ जड़ के तन मन लगा के काम करके लोग अच्छा ओके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं,
वो मुफ्त में फेम लेके चला गया घर पे बैठ के बट आपके बेटे को भी काफी लोगों ने पसंद किया, दैट थैंक यू। बॉन्ड, द वे यू गाइस हग टुगेदर लाइक वाज टू हम टचिंग। ऐसे ही करते हैं घर में ना, हमेशा मैं बोलती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा रोली पोली हाँ मोटू छोटू है ना, क्यूट क्यूट, तो मैं बोलती हूँ जब भी मुझे भूख लगती है, आलू मैं तुझे खा लूं, ओके ऐसे करती हूँ, तो उसको देखते ही मुझे वो सब यादें वापस आ True. गई। एंड हम ना बहुत क्लोज नेटेड फैमिली है, मतलब कभी भी एक दूसरे के अलग, अर्जुन भी अपने फ्रेंड्स के साथ सब नहीं जाता है, मैं भी फ्रेंड्स के साथ उतना नहीं जाती हूँ, मतलब आउट ऑफ स्टेशन बाहर बाहर मिलते हैं, पर फिर भी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात था फैमिली को छोड़ के आना। Yeah. एंड उनको भी इतना प्यार मिल रहा है, आप सबको बहुत थैंक यू। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके प्यार मैं डिजर्व करती हूँ कि नहीं भी मुझे नहीं पता, तो मैं और मेहनत लगाऊंगी और काम करूंगी और आपको और एंटरटेन करूंगी, गॉड प्रॉमिस, टिक ऑफ। श्रुतिका, अब भी बात करते हैं बिग बॉस के उस पड़ाव की ओर जो काफी टफ थे आपके लिए, स्टार्टिंग विद काफी नहीं, बहुत टफ था। स्टार्टिंग विद चूम और आपका जो झगड़ा हुआ Yeah. था, आप थोड़ी इनसिक्योर हो गए थे करण और चूम की फ्रेंडशिप को देखते हुए, आपको लगा कि चूम ने आपको साइडलाइन कर दिया है जब बग्गा भी थे शो में? एक्चुअली मुझे ना 100% मैं कोई भी रिलेशनशिप में इनसिक्योर कभी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सिक्योर रिलेशनशिप्स हमेशा मिला है। बी इट अर्जुन, वो ही मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, पहला पति भी, ओके, और हमेशा के लिए भी और मेरे मम्मी पापा भी है, गॉड गॉड बहुत काइंड है मेरे साथ। True. हम हमेशा मेरी सारी रिलेशनशिप्स में मुझे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिला है, पर चुम ना मेरे लिए ना शो, एक्टिंग वैक्टिंग, कैमरा में सब भूल गई, जैसे मैं घर पे हूँ वैसे ही रह गई। आई थिंक वो मेरे लिए प्लस था कि माइनस था, मुझे पता नहीं, तो दिल से लगाव हो गया, जैसे बाहर होता है ना। जी। तो अगर मेरी बहन या मेरी बेस्ट फ्रेंड को हम एक लड़का देख रहे हैं या वो उसको पसंद करती है, तो हम उसको पूरा स्क्रूटनाइज करेंगे, Yes, करेक्ट? yes, इतना yes. हम कभी नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ नहीं करते, पर True. इसके लिए एक सही है क्या, ये उसको खुश रख पाएगा क्या, ऐसा। इट वाज दैट स्पेस, इट वाज नॉट जेलसी। और अगर यू नो दे बोथ आर रियली हैप्पी, उनसे ज्यादा मैं हैप्पी रहूंगी। Yeah. तो पहले ना इट वाज लाइक मेरा और करण का हमेशा टॉम एंड जेरी था, जैसा रिश्ता, लड़ाई फिर पैचअप, फिर लड़ाई फिर पैचअप। तो हमेशा ना जब भी लड़ाई होता है तो व्हाट वी फील, वो दूसरे बंदा गलत है, तो आई शुड बी लाइक नहीं 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 नहीं, ही इज नॉट राइट फॉर, आई थिंक वो गलत है। फिर जब पैचअप हो जाता है, चुम, आई थिंक ही इज गुड। बट नाउ व्हाट यू फील? नाउ आई फील करण, हम सबके पास अपने अपने फ्लॉज हैं। आई फील करण जितना भी मैंने उसको शो में ही सेल्फिश वेल्फिश सब कहा है, पर उसके अलावा ही ऑल्सो हैज अ वेरी नाइस साइड, बहुत फॉरगिविंग है। आप शिल्पा मैम की भी मैटर ले लो, True. उसमें भी कितनी बार उन्होंने उनको फॉरगिव करके एज अ फ्रेंड स्टैंड बाय किया है। प्लस हमारे बीच में भी जब भी झगड़ा होता है ना, मैं बहुत नाराज होके रूठ के बोल देती हूँ, जो कुछ भी है ना मैं मुंह पे बोल देती हूँ, तो लड़ाई होता है और मैं रूठ के बैठ जाती हूँ, वो ही आके मुझे ना टोइंग टोइंग ऐसा करके मनाता है, लाइक तू जा मत आ। तो ही हैज अ नाइस साइड टू हिमसेल्फ, एंड उनका जो रिश्ता है ब्यूटीफुल है। तो True. आई थिंक आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले ही आई वाज लाइक Yeah. Chum is a very nice guy, and I just So you want Choom and Karan should at least think about their relationship in future? मैं डेफिनेटली ये बात मैं कमेंट नहीं करूंगी, क्योंकि चुम ने भी बहुत क्लियरली अंदर रख हाँ. दिया कि हाँ इट्स अबाउट फ्रेंडशिप बट रिलेशनशिप जितना नहीं है। True. तो आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि वो उसका पर्सनल स्पेस है। Yes, yes, या दैट्स yes. व्हाई अगर टाइम गॉड की बात किया जाए, Yeah. was really difficult phase for टफेस्ट you. ना, ओनली टाइम गॉड बहुत टफ था ना, सिर्फ मेरा Yeah. वाला, आई नो। सबने ब्लेम किया दिग्विजय आउट हुआ आपकी Yeah. वजह से, आपकी वजह से, बट व्हाट वाज योर थॉट बिहाइंड दैट? क्या चल रहा था, आपने क्यों दिग्विजय को ही एकदम लास्ट में रखा? एक्चुअली मैं एज अ रैंकिंग ऑर्डर दे रही थी, और मेरा और दिग्विजय का रिश्ता जो पहला था, उसके बाद बहुत हम दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, 3 हफ्तों या 4 हफ्तों से ही, इफ यू हैड सीन, बहुत लड़ाई झगड़ा ये सब, और उसको भी उतना मेरे ऊपर वो विश्वास सब नहीं था, क्योंकि वो एक स्पेस से आ रहा है, दूसरे शो में जो हुआ था उसके साथ, उस स्पेस से वो आ रहा था। तो आई अंडरस्टैंड बिकॉज ही इज अ वेरी नाइस गाय, एक्चुअली दिल से बहुत अच्छा है। तो जब मेरा टाइम गॉड का हुआ था और कन्फेशन रूम में बुला के मेरा क्लिप्स विप्स दिखाया गया था, मेरे फ्रेंड्स सब जो मुझे जानते हैं, उनको मुझे प्रूव करने की
आवश्यकता ही नहीं था। हम्म। पर दिग्विजय ना ओपोनेंट के साथ बैठ के ही वाज लाइक नहीं ये ऐसे ही है, वो सब करने से मैं बहुत हर्ट हो चुकी थी। और जब रैंकिंग दिया गया था उसके बाद भी गार्डन एरिया में हम दोनों के बीच True. में कॉन्वर्सेशन हुआ हम्म। था जो जहाँ पे उसने बहुत ज्यादा मुझे बोल दी। तो इम्पल्सिवली मैंने वो डिसीजन लिया था, उसको बेघर करने के लिए नहीं, सिर्फ बिग बॉस बोले थे कि ये एक एलिमिनेशन प्रोसेस में बदल गया है, तो क्या आप उसको एक्सचेंज करना चाहते हो किसी को। तो मैंने सिर्फ उस इम्पल्सिव डिसीजन, इमोशनली व्हेन आई वाज डाउन एंड ट्रॉमेटाइज्ड ना, तो मैंने बोला नहीं मैं एक्सचेंज किसी को नहीं करना चाहती थी बस। पर 8 लोगों इन्वॉल्व थे जो दिग्विजय का नाम लिख के उसको बेघर करने के लिए हाथ उठाया। आई वॉज नॉट द वन। तो मुझे एंड सब उसके बाद किसी को हिम्मत भी नहीं था वो चीज अपनाने के लिए, सब मेरे ऊपर ही ब्लेम कर रहे थे। True. जब सलमान सर ने ये बोला कि क्या सिर्फ श्रुतिका इसमें इन्वॉल्व है, तब मुझे एहसास हुआ हाँ 8 लोग इन्वॉल्व थे। और सलमान सर ने ये भी बोला आपको पता है कि श्रुतिका अपनी फ्रेंड्स की कितनी ये रखती है, सिर्फ 1-2 है। तो अगर एज ए फ्रेंड आप भी बोल देते उस एविक्शन रूम में श्रुतिका ऐसा मत करना, तो मैं मानती, अपनी फ्रेंड्स की मैं मानती हूँ। तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला था। तो मुझे लगा कि सिर्फ ये मेरा गलती नहीं है, हाँ मेरा हिस्सा था, मैंने एक्सचेंज कर और अगर मैं एक्सचेंज करना भी चाहती थी और कोई मैं और बोलती कि बिग बॉस को हाँ बिग बॉस मैं एक्सचेंज करना चाहती हूँ, वी डोंट नो कि बिग बॉस उसको हाँ करते या बोलते। इसीलिए मैंने बोला कि तू इंडेसिसिव है, क्योंकि पिछले दिन उन्होंने वो बोल दिया। तो आई डोंट इवन नो कि ऐसा होता। पर फिर भी मुझे इतना इतना मतलब आई फील अफसोस है उस बात की कि आज तक उस दिन मैंने खुद ड्रेस नहीं हुई, सजी नहीं। आई वॉज फीलिंग सो मच। इनफैक्ट बाकी जो कोई भी रोए थे सब सज धज के रेडी होके बैठे वीकेंड के बाद में, बट आई वॉज रियली फीलिंग तो मैं भी कर्मा, मैं भी सिर्फ 1 हफ्ते पहले बाहर आ गई एंड मैं उसको हैप्पीली अपनाती हूँ। अभी दोस्ती रहेगी दिग्विजय के साथ फ्यूचर में? मैं बाहर आके पहले किसको फॉलो की इंस्टाग्राम में? दिग्विजय। यस आई फॉलोड, अगर वो ब्लॉक करेगा फिर भी मैं फॉलो करूंगी। लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कशिश और जो ये झगड़ा हो रहा था अविनाश के बीच में, आपको क्या लगता है कौन सही था कौन गलत था? ऑफ कोर्स अविनाश सही था, ऑफ कोर्स अविनाश सही था। अविनाश फ्लर्टेशियस वाइब्स कभी नहीं दे सकता है। मैं 90+6 दिन उसके साथ उसी घर में रही हूँ, 3-4 साल की। और उन्होंने चाहत को भी तो कई बार बोला अविनाश कैसा है ना, ही से टू पोक एंड बुली यू, वो बहुत पोक और बुली करता है। तो बोलता है क्या तुम मुझे ऐसा देखना चाहती हो वैसा देख, ऐसा बोल के उनको इरिटेट करता है, पर वो आके फ्लर्ट कभी नहीं करेगा लाइक यू आर सो ब्यूटीफुल ये वो ऐसा वाला, वो कभी नहीं है, मुझे पता है। ओके तो एंड वहां पे जैसा कशिश बोल रही थी, आई थिंक मैं अर्जुन के साथ भी ऐसा फ्लर्ट नहीं कर पाऊंगी। ओके और उसके हिसाब से अविनाश ने बहुत कम बोला वापस में। तो आई डेफिनेटली फील अविनाश ऐसा लड़का ही नहीं है एंड हम दोनों के बीच में इतना बनती भी नहीं है, इतना सपोर्ट भी ज्यादा है उसके लिए। लास्टली श्रुतिका, किसे आप जीतते हुए देखना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं चुम को जीतते हुए देखना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। पर अगर एज अ पर्सनालिटी आप देखो तो आई फील विवियन कहीं पे भी अपना वो जेंटलमैन का वो कभी, ही इज ऑलवेज बीन अ जेंटलमैन। हाँ उसका गेम थोड़ा 2-3 हफ्तों से बहुत लो पड़ गया, पर कहीं पे भी उसने ही इज नेवर गॉन बिलो द बेल्ट, ही इज बीन अ जेंटलमैन। और मैं उसकी ग्रुप में से भी नहीं हूँ और फिर भी मैं बोल रही हूँ, आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट। Thank you so much, Shrutika, and all the best. I loved your Hindi so much. Very good Hindi, na? Yes. Very good Hindi. I talk Hindi, walk Hindi, fly Hindi. Thank you so much, and all the best. Thank you.